अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे आटे के मूल्य में 20% कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च 10% कम हो जाए। देखिए, मान के चलिए आटे का जो मूल्य है उसमें क्या हो गई 20% की कमी। तो कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि जो खर्च है वो 10% कम हो जाए। अब ये मत कहना कि सर कोई चीज की किसी चीज का मूल्य कम हो जाए तो उसको खपत ज्यादा थोड़ी करना है। मान के चलो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा तो सवाल करने हैं। कोई चीज सस्ती हो जाती है तो हम ज्यादा भी खत्म करते हैं ना, उस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा लेते हैं। महंगाई हो जाती है तो उसको कम कर देते हैं। तो ऐसे ही आटे के मूल्य में क्या है 20% कमी हो गई, तो खपत में क्या करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि जो खर्च है वो 10% कम हो जाए। अब हमें पता नहीं तो पहले मानेंगे, माना आटे का मूल्य हम 100 ही माने क्योंकि 100 से हमें गणना आसान हो जाती है। अब देखिए जब 100 है तो आप देखिए पहले मूल्य कितना था 100 रुपए गुणा, अब कितना प्रतिशत हो गया 20% कम। आटे के मूल्य 20% की कमी। कमी का मतलब यहाँ 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 80। डायरेक्ट 80 लिखते हैं। 20% कमी का मतलब 100 में से 20 कम 80, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का क्या देते हैं भाग। फिर आगे फिर कितनी प्रतिशत खपत में क्या करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, हमें नहीं पता कितना करेंगे। मान के चलिए 100 तो है, अब 120 हो रहा है, 40 हो रहा है, 50 हो रहा है, तो जितने 100 से ऊपर है वो ज्यादा वृद्धि हो रही है। लेकिन हम पूरे को क्या मान लेंगे x, प्रतिशत को हटाने के लिए 100। जैसे यहाँ पर x की जगह ये 100 में से कम हुआ, ऐसे यहाँ पर जो बढ़ेगा वृद्धि कर रहे हैं तो बढ़ेगा 100 से ऊपर आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर x का मान उसको रख देंगे बाद में। तो x प्रति बराबर कितना आना चाहिए, पहले तो 100 था, अब खर्चा क्या होना चाहिए 10% कम होना है। तो इसका मतलब पहले जहाँ 100 हो रहा था इधर बराबर में अब कितना होना चाहिए 10% कम का मतलब 100 में से 10 पे तो 90। आगे सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो ऊपर क्या बचा x में गुणा हो रहा है 8 का, तो भाग लग रहा है 10 का, तो गुणा की संख्या तो भाग में और भाग की गुणा में चली जाएगी। इधर क्या बचा x बराबर के उधर होता है दूसरे पक्ष में होता है, उसको वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। और जो इधर ऊपर गुणा में आ रही है वो भाग में, और जो भाग की संख्या है जो नीचे है जो पक्षांतरण करेंगे ये वाले जो चिन्ह से उधर जाते हैं तो इधर भी उधर करेंगे तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, प्लस की उधर माइनस में, माइनस की प्लस में, और गुणा की किधर जाएगी भाग में और भाग की गुणा में। ऊपर एक गुणा में चली जाएगी और ये भाग में। अब इसको काट लो, काट 2 से काट रहे हैं 5, 2 से 4, और ये 2 से फिर कट रही है 2 और 2 से 43, गुणा कर लो। x बराबर 5 का गुणा करेंगे इधर 45 है, 5 25 हासिल 2, 5 20, 2 हासिल के 225 बटे 2, 2 का भाग देंगे 1 तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बच जाएगी तो 10 हो गए, 2 बन 10। इसका मतलब कितना होगा x का मान कितना आया, x का मान आया 112.5। अब ये तो क्या है x का मान है,
यहाँ क्या है, x का मान कितना है 112.5, लेकिन हमें पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो ये वृद्धि का मतलब 100 से कितना ऊपर हो गया, तो वृद्धि देखेंगे, वृद्धि बराबर 112.5 घटा देंगे 100 कितना आएगा, तो 12.5। इसका मतलब इसमें कितनी वृद्धि करेंगे हम कि खर्चा भी कितना कम हो जाए, 10%। देखिए इसके मूल्य में 20% की कमी हुई तो क्या हुआ, हमने खपत भी बढ़ा दी 12.5%, फिर भी 10% क्या हुआ, मूल्य कम हो गया क्योंकि इसके मूल्य में कमी हो गई। वहां पर वृद्धि हुई थी तो हमने क्या किया था, खपत भी कम करी और फिर भी मूल्य ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं कुछ, जैसे किसी वस्तु का मूल्य तो होता है उससे, देखो एक तो होता है मूल्य तो होता है वस्तु की कीमत होती है, एक होता है अंकित मूल्य। कुछ आपने दुकानदार देखे होंगे जैसे किसी सामान का जो कीमत है उस पर ज्यादा डाल देते हैं, जिससे क्या है लोगों को प्रभावित करने के लिए बाद में वो छूट देते हैं। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य नहीं, अंकित मूल्य होता है जो लिख दिया जाता है वैसे उसमें, तो अंकित मूल्य 20%, अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तथा ग्राहक को खुश करने के लिए 10% की छूट दे दी जाती है। तो बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। मान के चलिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर कितना लिख दिया, उसमें 20% बढ़ा के लिख दिया, तथा जो ग्राहक है उसको खुश करने के लिए उसके सामने बोल रहा है चल तू इसमें से 10%, इसका अंकित मूल्य कितना है लेकिन तू 10% क्या ले ले, छूट ले ले। तो बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए इसका मूल्य तो कितना है, मूल्य तो मान के चलिए कितना है 100, माना मूल्य कितना है 100, तो इसका अंकित मूल्य कितना कर रहा है वो, एक 20% ज्यादा, 20% ज्यादा का मतलब कितना कर रहा है, 120%। क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य तो मूल्य तो कितना है 100, लेकिन अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने 20% बढ़ा दिया, 100 में 20 जोड़ेंगे 120% कर दिया बटे 100, 120% क्या कर दिया, 120% कर दिया। और फिर वो कह रहा है चल तुझे क्या करता हूं मैं 10% की छूट दे देता हूं, मतलब इतना बढ़ाने के बाद वो कितना कर रहा है 10% की छूट देने का 10% कम, 100 में से 10 गए कितना होता है 90, तो फिर इसने कितना बढ़ा दिया 90%। अब पूछ रहा है बताओ उसको कितना फायदा या नुकसान हुआ, तो इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 1 2, कितना बचा, ऊपर बचा 12 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा 12 में 108 रुपए। तो देखिए उसने 100 रुपए की वस्तु के मूल्य वाली वस्तु पर अंकित कितना कर दिया 20% अधिक, यानी कि 120%। फिर बाद में ग्राहक को खुश करने के लिए क्या कह दिया, जा चल तो इसमें 10% तुझे छूट देती जाती है, तो उसने 10% छूट का मतलब कम कर दिया, 100 में से 10 कम कर दिया 90% में दे दिया भाव में, फिर भी उसने कितने रुपए का दे दिया
108 रुपए का। देखिए छूट भी दे दी लेकिन उसने पहले हमने मूल्य बढ़ा रखा था, तो उसको कितना फायदा हो गया, लाभ। 100 रुपए की वस्तु को कितने में दिया था, 108 में, तो 108 100 घटा देंगे तो कितना लाभ हुआ, 8 रुपए ही 8%, 8% कितना लाभ हुआ, 8।